बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। ख़ासकर डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी होने का जो दावा करते हैं वो इसको ज़रूर तवज्जो के साथ सुने और गौर करें। देखिए, ये सोशल मीडिया का भी दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी का भी दौर है और ख़बरें एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी के साथ जाती हैं और वीडियोज़ के ज़रिए जाएं तो और ज़्यादा अच्छा असर होता है। ख़ासकर ये जो सैलाब के दिनों के अंदर या जंगों के मामलात में जो वीडियोज़ जाते हैं उससे नक्शा बिल्कुल सामने आ जाता है। अपनी आंखों से देखते हैं कि फ़लाँ इलाके के अंदर क्या हो रहा है और ख़बरों के अंदर भी सुनते हैं और सभी सुनते हैं इसको, और इससे कितना फ़ायदा होता है। देखिए, कुछ लोग हैं जिनके दिमागों के अंदर ये चीज़ आ गई है कि शायद ये वीडियो के ज़रिए जो तौहीद की दावत फैलाई जा रही है, अल्लाह की वादानियत को बयान किया जा रहा है, लोग सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। ऑडियोज़ के ज़रिए के बजाय जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोगों तक ये दावत पहुँचती है। बस हमारे कुछ भाइयों के दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई कि ये शायद तस्वीर के ज़ुमरे में आता है और तस्वीर की हुर्मत आई है। हालांकि जिस तस्वीर की हुर्मत आई है वो मुसव्वर किस्म के लोग जो कपड़े के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर या पत्थरों की तराशते थे और फिर उसके साथ अकीदत की वजह से लोग पूजते थे, तो उससे मना किया गया है। और ऐसा करने वाले मुसव्वर के बारे में आई है वईद के उसको बड़ा सख्त अजाब होगा। बाकी ये जदीद टेक्नोलॉजी ये तो उस दौर के अंदर था भी नहीं ये सारा सिस्टम, और अब ये जो इस अंदाज से डिजिटल चीज़ें आ गई हैं और ये एक अक्स है। और इसी वजह से मुवाहिद आलमी दीन डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी जो तहकीक की है वो कहते हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ईमान और इस्लाम के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये तस्वीर के ज़ुमरे में या तस्वीर के हुक्म में नहीं आता है। तो देखिए, इतनी बड़ी बात भी आ गई और उनका फतवा भी आ गया, उनकी राय भी आ गई, उनकी तहकीक भी आ गई, तो फिर भी कुछ भाइयों के दिलों में इत्मीनान नहीं हो रहा है। तो ये मुनासिब नहीं है। ये बहुत बड़ी एक सादत से आप महरूम हो रहे हैं। और चलो, जो नहीं बनाता वो ना बनाए, लेकिन जो बना रहे हैं और लोगों तक तौहीद को पहुंचा रहे हैं ईमान और इस्लाम के लिए, सिर्फ ईमान और इस्लाम की तबलीग के लिए, कोई शादी ब्याह की वीडियोस की बात नहीं हो रही है। सिर्फ दरसे कुरान जहां हो या दावत इल्ला बाजार में हो रही हो तो वो एक बयान जो महफूज हो जाए इस मशीन के अंदर और फिर बार बार उसको सुना जा सके, हर जगह इसको पहुंचाया जा सके, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां भी ये बयानात जाते हैं, दर्स जाते हैं। वो अगर इकट्ठे होके दोस्तों के अंदर या अपनी बिरादरी के अंदर या लोगों तक ये बात पहुंचाएं, तो बताइए, अगर एक बंदा भी इसकी वजह से ईमान ले आए, शिर्क को छोड़ दे और जहन्नम की आग से वो बच जाए, तो किसी को क्या परेशानी है। असल में अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है। देखिए, रेडियो का इस्तेमाल जो गाने बजाने के लिए करेगा वो गुनाहगार होगा, लेकिन जो रेडियो के ऊपर तलावत सुनेगा, किरत सुनेगा या और दीनी बयानात सुनेगा तो उसको सवाब होगा, जो फैलाएगा उसको भी सवाब होगा। यहाँ बहरीन में एक चैनल है, यानी वो जो स्टेशन है रेडियो का, उसमें 24 घंटे तलावत आती है और मुख्तलिफ कारियों के ज़रिए वो पढ़ी जाती है। तो कितना एक यानी सहूलत है, बार बार इंसान सुने, कुरान को सुनने का मौका मिलता है, गौर करने का मौका मिलता है। तो जिसकी नीयत ये है उसको सवाब मिलेगा, और जो इसी रेडियो को या मोबाइल फ़ोन को गलत कामों में इस्तेमाल करेगा, चोर डाकू भी इसको इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल का कसूर तो नहीं है ना, उस बंदे का कसूर है। और जो मोबाइल को दीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खैर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नीयत की वजह से उसको उसका सवाब मिलेगा। तो लिहाजा अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम करार दे देना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं भाई ये तो हराम है जी, ये तो नाजायज़ है जी। भाई आप कौन होते हैं एक जायज़ चीज़ को और हलाल चीज़ को हराम करार देने वाले?
अपनी तरफ से शरीयत नहीं करनी चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, जिस तरह यहूदो नसारा के उलमा ने रुबानियत इख्तियार की अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। हालांकि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये नहीं जो थी रुबानियत को नहीं फ़र्ज किया था, उन्होंने अपनी तरफ से अल्लाह को खुश करने के लिए की। और मालिक फरमाता है कि फिर उसका हक भी अदा नहीं कर सकते, यानी वो कर नहीं सकते, गैर फितरी चीज़ थी। तो रुबानियत के अंदर जाके भी उन्होंने फिर ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी। तो अपनी तरफ से ये तकवा का एक लिबादा ओढ़ना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन तकवा यही है कि वीडियो ना बनाया जाए तौहीद का। तो उनके तकवा का फिर हाल ये होता है कि पूरा दिन खबरें भी सुनते हैं, वीडियोज़ के ज़रिए ये सारी जितनी मालूमात है इसको भी शेयर करते हैं, सैलाब की भी खबरें सारी सुन रहे होते हैं, जानवरों को देखते हैं और कितनी चीज़ों को भी देखते हैं। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है, तौहीद की बात आती है, तो फिर इससे पता नहीं क्या उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है। हालांकि इस दौर के अंदर कितने मनाजर दिखाए गए हैं कि शिर्क की कितनी मजम्मत हुई है। ये दरबार साहब जा रहे हैं जी, ये बड़ा गुम्बद इनका जा रहा है जी सैलाब के अंदर। पीर साहब खुद पहले सैलाब को रोकने गए हैं और उसी के अंदर जब गिरे हैं तो दौड़े पीछे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो अल्लाह के बंदो, ये मंजर देखने के बाद दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता है कि देखो शिर्क की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो आफतें आती हैं, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ये भी इंसानों के अपने हाथों के कमाई है, इनके अपने करतूत हैं जिनके मुंह के ऊपर मारा जा रहा है। और ये अज़ाब अदना इसको कुरान में कहा गया है, दून अल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले, यानी मौत से पहले या क़यामत से पहले ये जो हल्के के चौके लगाए जाते हैं, ये इसलिए कि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ अपना रुख करें, शिर्क को छोड़ें। तो आज उम्मत मुसलमान जब शिर्क के अंदर चली गई, अब दूसरों से क्या गिला किया जाए, हिंदुओं से, सिखों से, यहूदियों से। हालांकि सबका अल्लाह ताला ने मंजर दिखाए हैं। सिखों के गुरु भी कुछ नहीं कर पाए हैं, वो गुरु को डांटना शुरू हो गए कि गुरु तू सड़ना चंगी नहीं की थी। इस तरीके से जो सिखों का एक अंदाज होता है, पहले उसको पुकारते रहे गुरु को जब सैलाब आगे आ गया, बंद तोड़ दिए, तो फिर इस तरीके से उन्होंने अपने गुरु को लान तान करना शुरू कर दी। यही हिंदुओं का मामला है, उनके मंदिर भी कितने गिरे हैं इसके अंदर। और यही मुसलमानों का मामला है, इनके दरबार और बड़े बड़े जो जिंदा पीर और फलां पीर के बड़े बड़े इनके नाम थे, वो जब सैलाब पास आया तो उनको बचाना शुरू हो गए। पहले ये कहते थे ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे दाता हैं, ये हमारी दस्तगीर हैं, ये हमारे मुश्किल कशा हैं, ये हाजत रवा हैं। और जब सैलाब करीब आया तो ये जो अवाम है ये उनकी दाता दस्तगीर गोया बन गई, उनकी हिफाजत के लिए बंद बनना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ये दिखाता है मंजर, गौर करो अकल वालो, इसमें तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। लिहाजा उम्मत मुसलमान भी खासकर इस शिर्क से निकले, और दूसरे जितने मज़ाहिब हैं सारे गौर व फिक्र करो। दीन इस्लाम हक दीन है, ये आखिरी किताब अल्लाह की आपके सामने, ये सब के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। और ये शरीयत आखिरी शरीयत है। इंसानों इसको मानो, इसको माने बगैर याद रखना तुम जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। और अगर ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना है और शिर्क को नहीं छोड़ा है, तो मरने के साथ ही आग में, मरने के साथ ही आग में जहन्नम मुंह खोले ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है। चाहे वो बड़े से बड़े अफसर हों, बड़े से बड़े दौलतमंद हों, और बड़े से बड़े कोई जर्नैल हों, जस्टिस हों, चीफ जस्टिस हों, पुलिस अफसर हों, रेंजर के अफसर हों, जो भी हों, राजा हों या महाराजा हों, खान हों या खाने खान हों, और जो भी हों, इंग्लिश बोलने वाले हों या उर्दू बोलने वाले हों, सारे के सारे अल्लाह के सामने जाओगे। दाएं वही कुछ देखो जो तुम्हारे अपने अमाल है, बाएं तरफ भी वही कुछ देखोगे जो तुम्हारे अपने अमाल हैं। सामने जहन्नम के लावे उबल रहे होंगे, उससे बचने का आज इंतजाम कर लो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका खैर खा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। और आपकी गुमराही के ऊपर मेरा दिल कुड़ता है, और मुझे कुरान और हदीस से ये बात बिल्कुल मालूम हो गई है कि जो शिर्क पर मरेगा वो आग में जाएगा, और जो ईमान पर मरेगा वो लाजमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी खैर के साथ गुजारे मालिक, और जमे रहे ईमान खालिस के ऊपर, और मरने के साथ हम इसी कलमे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अपने मालिक और खालिक के पास जाएं। और फिर यकीन कीजिए दुनिया की सारी थकन दूर हो जाएगी, और वहाँ वो कुछ अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला उससे मिलाए। वक़ूल को लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।